जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर देखिए बीजेपी में हलचल तेज है और शुक्रवार को इसी को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक भी हुई और इसी बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस से 10 सवाल पूछते हुए अमित शाह ने आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर के अलग झंडे से लेकर पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने कहा कि इनके मन में खोट है और सत्ता के लालच में इनका गठबंधन हुआ है। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करने का इरादा है? 22 अगस्त को ही कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था और इसके अगले ही दिन आरक्षण से लेकर शंकराचार्य पर्वत के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत फिर से तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत फिर से कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? बीजेपी ने अलगाववाद और आतंकवाद के सवाल पर कांग्रेस को घेरा तो पलटवार में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई और पिछली बार पीडीपी के साथ हुए बीजेपी के गठबंधन पर भगवा पार्टी को घेरा। देखिए, भाजपा और गृह मंत्री जी के 100 सवालों का एक जवाब और एक सवाल है कि आपका और पीडीपी का क्या कॉमन था जब आपने सत्ता के लिए उनके साथ समझौता किया और 3 साल जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसमें उनको अलगाववाद नज़र आता है, आतंकवाद नज़र आता है, तो उस वक्त क्यों नहीं नज़र आया जब वो एनडीए के हिस्सा थे? उन्होंने 98 का रेजोल्यूशन तो पास किया था जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये बात, उनका शुरू से मैनिफेस्टो रहा है, पीडीपी का मैनिफेस्टो उनसे 2 कदम आगे था। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार शुरू हो गया है, जो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की सियासी फाइट में पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहद हाई रहने वाला है।